हेलो गाइस, मेरे चैनल मिस्टर नॉवल बॉय के दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। जिन्होंने पिछले एपिसोड मिस कर दिए हैं वे मेरी प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें ज़रूर देख लें। आज का नया एपिसोड शुरू करने से पहले उम्मीद करता हूँ कि आप सभी तैयार हैं। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। अरे तुम दोनों, यह स्पिरिट बीस्ट नहीं बोल रहा, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। इसी समय द बिग बर्ड स्क्रीम्ड अगेन फ्रॉम द बैक और एक फिगर धीरे धीरे जायंट फिगर ऑफ द जायंट बर्ड से उभरी और दोनों की ओर देखते हुए बोली, क्या तुम आर यू अ डिसाइपल ऑफ द टाइकिंग सेक्ट? उनकी पुतलियाँ सिकुड़ गईं और वे दोनों अचानक स्तब्ध रह गए। उनके होंठ कांप रहे थे और वे कुछ कह नहीं सके। वे कैसे सोच सकते थे कि इस 9th लेवल स्पिरिट बीस्ट के अंदर कोई और व्यक्ति भी है? और फिर ऐसे कौन से मास्टर्स होंगे जो 9th लेवल स्पिरिट बीस्ट देयर ओन कार बना सकते हैं? दिस इज़ द किंग ऑफ द बीस्ट्स हु कैन टेक डजन्स ऑफ गईवन मास्टर्स ईजिली एंड ईजिली। वे दोनों पहले ही पूरी तरह स्तब्ध हो चुके थे और काफ़ी समय तक कुछ नहीं बोल पाए। जायंट बर्ड पर खड़े व्यक्ति को शायद उनकी सोच का अंदाज़ा हो गया और वह मजाकिया लहजे में हंसते हुए बोला, अगर तुमने जवाब नहीं दिया तो मैं तुम्हें मरा हुआ समझूंगा। लेट मी द स्पिरिट बीस्ट इमीडिएटली एट यू। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। वी आर द डिसाइपल्स ऑफ द टाइकिंग सेक्ट। मुझे नहीं पता कि श्रीमान को क्या कार्य है। दोनों ने जल्दी जल्दी हाथ हिलाए और वे तुरंत डर गए। उनके शरीर पर ठंडा पसीना बहने लगा जैसे कोई झरना हो। हंसते हुए उस व्यक्ति ने हल्की आवाज़ में कहा, मुझे क्षमा करें, मैं बस यह जानना चाहता हूँ कि द लैंड बाउंड्री ऑफ द टाइकिंग डायनेस्टी तक पहुँचने में कितना समय लगेगा। आप टाइकिंग जोन क्यों जा रहे हैं? यह सुनते ही बूढ़ा व्यक्ति अचानक चौंक गया एंड देन लुक्ड एट द फिगर ऑफ द जायंट बर्ड। वह घबराहट में आ गया और जल्दी से बोला, मुझे नहीं पता कि मेरे एंसेस्टर ने पहले श्रीमान बहन को कहाँ नाराज़ कर दिया। टेक दिस मर्डरस थिंग विद यू। आप चिंग डायनेस्टी में क्या करने जा रहे हैं? वह व्यक्ति ज़ोर से हंस पड़ा और फिर गंभीर होकर बोला, गलत मत समझो, मेरा टाइकिंग सेक्ट से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि वहाँ कुछ दोस्त हैं जो अभी भी टाइकिंग सेक्ट में हैं, लाइक ये लिन एंड वू चिंगच्यू। तुम लोग उन्हें जानते ही होगे। माई स्पिरिट बीस्ट इज़ नथिंग मोर देन अ फुट स्टेप और इसका कोई बुरा उद्देश्य नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें नहीं पता तो फिर हमारे पास कहने को कुछ नहीं है। वैसे भी लाउजी इज़ नेचुरली वेलकम। पहले तुम्हें खाऊंगा, फिर सेक्ट को नष्ट कर दूंगा और अंत में। रुकिए श्रीमान, कृपया गुस्सा न करें। क्या हम आपको रिपोर्ट करने जा रहे हैं? बूढ़े व्यक्ति ने जल्दी से हाथ हिलाए। वह डर से पसीने पसीने हो गया था। फिर जल्दी जल्दी बोल पड़ा, मैं कुछ छिपाना नहीं चाहता। आई वेंट टू माई सेक्ट दिस टाइम एंड आई हैड टू फ्लाई फॉर 10 days एट द स्पीड ऑफ माई हस्बैंड। अगर आधे घंटे में काफ़ी है, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, द 3 स्ट्रेंज क्रोज हैड अपने सिर घुमाए और इंसान की ओर देखा। बेटा चलो अपना सफ़र शुरू करें। डूबते सूरज की रोशनी 3 स्ट्रेंज क्रोज की चौड़ी पीठ पर पड़ रही थी और साथ ही उस आदमी के चेहरे को भी चमका रही थी। उसने मुड़कर पास खड़े छोटे 3 बेटों की ओर देखा। जोफान ने हल्का सिर हिलाया, फिर नीचे देखते हुए मुस्कुराकर बोला, तुम दोनों का धन्यवाद। असल में मैं पहले भी ग्विजोंग आ चुका हूँ, लेकिन समय को रोक नहीं सकता। याद नहीं आ रहा। खैर, फिर कभी मिलेंगे। हाँ हाँ हाँ। साल्ड, जुओफान ने हाथ हिलाया। 3 स्ट्रेंज क्रोज एंड 1 विंग। वे उड़ गए। स्पिरिट, द स्पिरिट बीस्ट टॉक्ड। सच में बोला? युवक ने द 3 स्ट्रेंज क्रोज की ओर इशारा किया। कुछ समय तक स्तब्ध खड़ा रहा और बूढ़ा व्यक्ति भी आश्चर्य से अवाक रह गया। एक शब्द भी नहीं बोल पाया। यह पहली बार था जब उसने स्पिरिट बीस्ट को सच में बोलते हुए देखा था। चोफान भी स्ट्रेंज क्रो की पीठ पर हंस पड़ा, सिर हिलाया और जोर से बोला, हाँ, यह मैंने नहीं कहा, यह सच में स्पिरिट बीस्ट था। हा हा हा। रुकिए श्रीमान, यू आर गोइंग टू माई सेक्ट। मुझे नहीं पता कि आप क्या करने जा रहे हैं। आप कौन हैं? क्या आप मुझे थोड़ा बता सकते हैं? लेकिन जोफान के फिर से जाने से पहले बूढ़े व्यक्ति ने फिर से हाथ जोड़कर विनती की, चिंतित और अधीर। हाँ, उसने किसी और को रास्ता तो बता दिया, लेकिन वह खुद उन अजनबियों के बारे में कुछ नहीं जानता था। इफ़ दिस कॉज ट्रबल टू जोंग मैन,
तो वह दुश्मन को भी नहीं पहचानेगा। क्या वह सच में एक भ्रमित भूत बन जाएगा? तो फिर वह जोंगमैन का बदला कैसे लेगा, संगयोंग एकेडमी से कैसे न्याय की गुहार लगाएगा और सीजो में अपनी जगह कैसे बनाएगा? यह समझते हुए कि वह क्या सोच रहा था, जो फान ने थोड़ा विचार किया और उसकी आंखें चमक उठीं। सतर्कता के साथ उसने हल्की आवाज़ में कहा, पिछली रात मेरे द्वार पर हमला हुआ और द्वार स्वामी ने 5 संप्रदायों को तबाह कर दिया और आज दुनिया फिर से प्रहार करेगी। हाँ हाँ। एक जोर की हंसी के साथ द 3 स्ट्रेंज क्रोज और जुओ फान गायब हो गए, लेकिन हवा तेज़ी से चलने लगी। दुनिया पर एक छाया छा गई, जंगल गरज उठा और द 9 नेदर टर्बुलेंस फैल गया एज इफ द वर्ल्ड एंड अर्थ वुड कोलैप्स। और फिर लंबे समय तक कुछ नहीं दिखा, बस पंखों की उड़ान की गूंज रह गई। बूढ़ा और युवक द ब्लैक विंड गैंग्स में बह गए और एक भयानक दृश्य बन गया। जब हवा थमी तो द साइट वॉज ऑलरेडी अ मेस ऑफ रूइंस और पहाड़ी वर्षा में कांप रही थी। मेरे भगवान, सच में 9th लेवल स्पिरिट बीस्ट का रुतबा ऐसा होता है। एक झटके से ऐसी तबाही मचा दी। स्टेयरिंग क्लोजली एट द रूइंस इन फ्रंट ऑफ मी, पहाड़ टूट चुका था, नदी बिखर चुकी थी और तबाह हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ अ बैप्टिज्म ऑफ द एंड ऑफ द वर्ल्ड से गुजर चुका हो। चारों ओर सिर्फ तबाही का शोर था। युवक पूरी तरह से स्तब्ध रह गया और धीरे धीरे बड़बड़ाने लगा। बूढ़ा व्यक्ति भी इस दृश्य को देखकर चौंक गया, लेकिन उससे भी अधिक उसे जो फान के जाते जाते कहे गए शब्दों ने स्तब्ध कर दिया। आज की दुनिया फिर से प्रहार करेगी। द पीपल ऑफ थानमो माउंटेन राइज अप एंड डाउन। क्या इसका मतलब ये है कि डिसाइपल्स ऑफ टियनमो माउंटेन वॉज इट बॉर्न? क्या गुरु, आपने क्या कहा अबाउट टियनमो माउंटेन? अनजाने में युवक अभी भी स्पष्ट रूप से नहीं समझ पाया, लेकिन बूढ़ा व्यक्ति पहले ही गंभीरता से भौहें चढ़ा चुका था और उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी हो गईं। लिटिल डिसाइपल, क्या तुमने नहीं सुना कि 5 केसेस को 2 साल पहले डिस्ट्रॉयड कर दिया गया था? बिल्कुल। क्या आप कहना चाहते हैं? हाँ, दैट इज़ द डीमन माउंटेन। बूढ़े व्यक्ति की भौहें अनायास कांप उठीं और उसने लंबी सांस ली। एक असाधारण शिष्य जो झोंक के अंदरूनी झगड़े के कारण अन्यायपूर्ण रूप से मारा गया था, जूक्वान में क्रोध से जलता रहा, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसके पीछे एक रहस्यमयी संप्रदाय का हाथ था, डीमन माउंटेन। बाद में द डीमन माउंटेन मास्टर, द 9 यू ओवरलॉर्ड, पहाड़ से बाहर आया और अपने शिष्यों का बदला लेने के लिए प्रहार किया। 2 साल बाद ऐसा रहस्यमयी संप्रदाय फिर से एक डिसाइपल टू बर्थ भेज रहा है, और इस बार उसने सच में एक 9 लेवल स्पिरिट बीस्ट एज अ गार्ड के रूप में रखा है। लगता है उसने पिछली बार से सीख ली है। लेकिन हमारे लिए, आह भगवान, दुनिया में उथल पुथल मचने वाली है। यह सुनकर युवक एक पल के लिए चौंक गया और धीरे धीरे सिर हिलाकर बोला, हाँ, द 9th लेवल स्पिरिट बीस्ट कार सच में ज़बरदस्त है। टियनमो माउंटेन, सच्चा ताकतवर संप्रदाय, आखिर यह कहाँ है? तुमने क्या कहा? कुछ नहीं, बस यूं ही बोल दिया। हाँ हाँ। बूम। अ स्कॉचिंग स्पेस फिल्ड विथ ब्लेजिंग गोल्डन फ्लेम्स वॉज बर्निंग। दरारें पड़ने की आवाज़ दुनिया को जलाने जैसी लग रही थी। अ प्लेथरा ऑफ पर्पल रेमंड्स फ्लटर्ड बिटवीन हेवन एंड अर्थ, जो आकाश में उड़ते हुए एक विशाल बैंगनी पक्षी को प्रतिबिंबित कर रहे थे, जिसकी लंबाई कई दसियों फीट थी। सोरिंग इन द स्काई, वह फेसिंग द रेजिंग पीसेस ऑफ गोल्डन इन्फ्लेमिनेशन खड़ा था और एक फियर्स थंडर निकालते हुए सब कुछ नथिंगनेस में बदलकर ज़बरदस्त शोर में विस्फोट कर गया। लेकिन जल्द ही उसके चारों ओर की जिनयान अचानक गायब हो गई और अंततः फाइनली अ ह्यूज ड्रैगन फिगर अपीयर्ड। उसने हल्का सिर हिलाया और उसकी पहाड़ी जैसी विशाल पुतलियों में संतोष झलक रहा था। द पर्पल थंडरबर्ड भी अचानक स्थिर हो गया। फिर उसने अपने शरीर को झटका दिया और एक 6 और 7 ईयर ओल्ड फीमेल डॉल में बदल गया। उसने अजीब निगाहों से ड्रैगन को घूरते हुए कहा, लॉन्गजू, आज का प्रशिक्षण बहुत जल्दी खत्म हो गया। हे, इसे खत्म हो जाना चाहिए। आखिरकार एक मेहमान आ रहा है। उसके होठों के कोने में हल्की मुस्कान आई। द ड्रैगन सडनली लाफ्ड आउट लाउडली और फिर अपने तेज नाखूनों से शून्य को चीर दिया। एक झटके में
अंतरिक्ष तुरंत फट गया, जिससे बाहर की चमकदार धूप, हल्की हवा और भव्य पर्वत नदी का दृश्य प्रकट हुआ और साथ ही एक फेमिलियर फिगर भी सामने आई। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए आई केम टू दिस ब्लेज ऑफ फ्लेम्स। जब पीछे की जगह फिर से बंद हो गई तो उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, लॉन्ग जू इज़ लॉन्ग जू। मैं बस अभी पहुंचा था और आप पहले ही मुझे खोज चुके हैं। पिता, हालांकि नॉट वेटिंग फॉर द ड्रैगन टू स्पीक, वह नन्ही लड़की पहले ही खुशी से चमक उठी और आदमी की बाहों में दौड़कर उत्साहित हो गई। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आई और आदमी ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया, वह चेहरा दिखाते हुए जिसे कोई भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। लेकिन फिर भी जोफान को संदेह हुआ। होल्डिंग द फ्लाइंग गर्ल इन हर आर्म्स, जोफान ने उसे गहराई से देखा और ज़ोर से हंस पड़ा। हे, क्वीर, बहुत समय हो गया है। ऐसा लगता है कि तुम यहाँ अच्छा जीवन बिता रही हो। पिता, क्या आप मुझे लेने आए हैं? चाउर ने जल्दी से आशा भरी आंखों से पूछा। वह हंसा और हाथ हिलाया। जोफान टच्ड हर हेड विथ इमोशन, लेकिन उसने बेबस सिर हिला दिया। तुम यहाँ से कब जा सकती हो, ये मेरे हाथ में नहीं है। यह लॉन्गजिन्स के निर्णय पर निर्भर करता है। अगर उन्हें लगेगा कि तुम सच में इस दुनिया का अकेले सामना कर सकती हो तो वे खुद तुम्हें बाहर जाने देंगे। लॉन्गजू, क्या मैं अब अपने पिता के साथ बाहर जा सकती हूँ? मैंने वह सब कुछ सीख लिया है जो आपने सिखाया है। यह सुनकर क्वीर हरिडली लुक्ड एट द ड्रैगन विद एक्सपेक्टेशन, और उसकी आंखों में प्रार्थना झलक रही थी। जोफान के साथ 2 साल तक न रहने के कारण वह अपने पिता के साथ फिर से मिलना चाहती थी। उसे गहराई से देखते हुए लॉन्गजू ने कुछ नहीं कहा, बट स्टेयर्ड क्लोजली एट जोफान्स फिगर और हल्की आवाज़ में कहा, लड़के, क्या तुम आज सिर्फ पुरानी बातें करने आए हो या कोई और वजह है? लॉन्गजू इज़ लॉन्गजू और आपसे कुछ भी छिपा नहीं रह सकता। बिना सोचे जोफान्स फेस सडनली शोड अ ट्रेस ऑफ सैडनेस। फिर उसने हाथ हिलाया और शाओसंजी की कमज़ोर सांसें उनके सामने प्रकट हुईं। एंशिएंट 3 लिंक्स की कमज़ोरी देखकर कुचेर भी चौंक गई और चिल्लाई, भाई, इसे क्या हुआ? काइलिन? आंखों में चमक के साथ लॉन्गजू सॉ द फेस ऑफ शाओसंजी फॉर द फर्स्ट टाइम, लेकिन उसने तुरंत पहचान लिया और चौंक गया। क्या हुआ है? विस्तार से बताओ। एक गहरी सांस लेकर जुओफन का चेहरा गंभीर हो गया और उसने हल्के से सिर हिलाया। फिर उसने बीते 2 वर्षों में हुई सभी घटनाएं विस्तार से बताईं, 1 by 1, 15 to 10, और अंत में खुद को दोषी ठहराया। मैंने होली सोल्जर वे के बारे में नहीं सोचा था कि होली बीस्ट को इतनी गंभीर क्षति पहुंचेगी। यह मेरी चूक थी। अब जब मुझे पता है कि फेंग तियानहाई आओ कहाँ है, कुनपेंग का सुझाव है कि आप दोनों युआनशन फ्लैश ऑफ द 3 लिटिल सन्स को अलग अलग सील कर दें ताकि उनकी स्पिरिट्स को बचाया जा सके और मैं सीनियर हाइनो को खोजने के लिए समय निकाल सकूं जिससे वह जीवन बचा सके। कुनपेंग्स ओल्ड फेलो इज़ ट्रू। ये सच में वही है जो फेंग तियानहाई कर सकता है। हल्के से सिर हिलाते हुए लॉन्गजू's आइज फ्लैश्ड और अचानक अ ह्यूज ड्रैगन क्लॉ सडनली फ्लिक्ड। कुछ ही क्षणों में कई गोल्डन फ्लेम्स बेहोश लिटिल 3 की ओर एक मीटियोर की तरह बढ़ीं और फिर उसके बड़े छिद्रों पर गिर गईं।